बात है साल 1947 की। तब भारत ने नई नई आजादी देखी थी। जब भारत अंग्रेजों से नया नया आजाद हुआ था, तब अमेरिका में एक सनसनी मच गई थी। एक फाइटर प्लेन उड़ाने वाले फौजी पायलट ने उड़ान के दौरान अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक अजीब सी चीज देखी, जिसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा गया। शुरुआत में पायलट को लगा था कि वो किसी दुश्मन देश का जहाज है, क्योंकि नए नए विश्व युद्ध से तो अभी अभी छुटकारा मिला था, परंतु कोई भी देश पलटवार कर सकता था, इसलिए सभी भयभीत हो गए। इसलिए उसने अपने साथी पायलट को बताया। उसके बाद उस चीज को 3 दिशाओं से अलग अलग पायलटों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। यह चीज जहाज की तरह तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गोल आकार वाली थी। जैसे उस चीज को पता चला कि जहाज उसका पीछा कर रहे हैं, वो वहां से गायब हो गई। यानी कि वो इतनी स्पीड से गई कि उसे कोई भी फाइटर प्लेन पकड़ नहीं पाया, जैसे उसने कई गुना अपनी रफ्तार बढ़ा ली हो। बाद में इस बात को छिपा दिया गया, लेकिन किसी तरह यह बात दुनिया भर में फैल चुकी थी। ऐसी आज तक बहुत सारी घटनाएं देखी जा चुकी हैं और बहुत सारी घटनाओं को लोगों ने बताया है कि उन्होंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है। और 50 के दशक में तो दुनिया के कई कोने से इन तस्करियों को देखा जाने लगा। यानी हम इंसानों से बेहतर चीजें बनाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई और भी है, लेकिन वो कौन है? वो इस ग्रह का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आइए आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। क्या इस ब्रह्मांड में हमसे भी उन्नत कोई प्रजाति है? क्या कोई हम पर लगातार नजरें बनाए हुए है? क्या कोई हमें अंतिम कमांड देने वाला भी है? यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे अज्ञात उड़ता हुआ वस्तु भी कह सकते हैं, उसको देखे जाने का दावा बहुत बार किया जा चुका है। इन यानों पर परग्रही पृथ्वी की ओर आते हैं, यानी कि एलियंस आते हैं। लेकिन यह साबित कैसे करें कि यह खुद में एक बड़ा सवाल है। इंसान को पृथ्वी पर 2 से 3 लाख साल पुराना जीव माना जाता है। इससे पहले हमारा अस्तित्व ही नहीं था। हालांकि आपको 3 लाख साल बहुत लग रहे होंगे, लेकिन हमारे सौरमंडल के लिए यह बहुत ही कम समय है। इस समय में हमने अपने ग्रह से बाहर जाने में कामयाबी हासिल की है। अंतरिक्ष में हम वैज्ञानिकों को भेज चुके हैं और हमारा अगला ठिकाना मंगल होगा। चांद पर हम पहले कदम रख चुके हैं। इससे पहले डायनासोर का पृथ्वी पर राज हुआ करता था, जिन्होंने 16 करोड़ सालों तक यहां पर अपना घर बनाया था और इस प्लेनेट पर एक तरफा राज किया था। हम इंसान सिर्फ 2 लाख सालों से अस्तित्व में हैं। यदि हम करोड़ों साल तक पृथ्वी पर बने रहेंगे तो हमारा विज्ञान कहां से कहां पहुंच जाएगा। उस समय तक तो हम सौरमंडल के बाहर दूसरे ग्रहों तक भी आना जाना शुरू कर चुके होंगे। ऐसा मान सकते हैं कि भले ही पृथ्वी पर न सही, लेकिन ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर इंसानों जैसा कोई बुद्धिमानी प्राणी रह रहा हो और उसने हमारी पृथ्वी और इस पर बसे जीवन को खोज लिया होगा और उसी ग्रह के प्राणी हमारी ओर आते हैं। साल 1945 के बाद अचानक से यूएफओ देखे जाने की घटनाएं सामने आने लगी। यानी कि परग्रहियों का यहां पर आना जाना लगातार बना हुआ था। शायद उन्हें धरती पर कोई बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा था, इसलिए वो उसका निरीक्षण करने आ रहे थे, या फिर हो सकता है इंसानों को चेतावनी देने आ रहे हों। अमेरिका में वॉशिंगटन, यूरोप में इटली और स्पेन के साथ साथ लैटिन अमेरिका में भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक के बाद एक देखी गई। मुमकिन है कि ऐसा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के बाद हुआ हो, क्योंकि पृथ्वी पर इससे पहले इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई थी। खासकर अप्राकृतिक रूप से तो नहीं हुई थी। शायद एलियंस के पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी है कि उन्हें वहां बैठे ही पृथ्वी पर होने वाले परमाणु हमले और विस्फोट को पकड़ लिया हो और उन्हें लगा कहीं इंसान पृथ्वी को समाप्त न कर दें। इसलिए पृथ्वी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एलियंस पृथ्वी पर बार बार आते हैं। जैसे कोई किसान अपनी फसल को देखने जाता है कि कहीं उसे कोई कीड़े तो नहीं खा रहे हैं, उसी तरह शायद कोई है जो पृथ्वी पर नजर गड़ाए हुए है और वो पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक हरकत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, उसका निरीक्षण कर रहा है, उसका जायजा ले रहा है। बात की जाए अगर पृथ्वी की, तो ग्रह जीने के लिए सबसे शानदार जगह है। ऐसे खूबसूरत ग्रह ब्रह्मांड में मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि पृथ्वी सुरक्षित रहे। आज के इंसान के पास इतने घातक हथियार हैं कि वो इस पृथ्वी को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। परमाणु युद्ध होता है तो उसे रोकने के लिए एलियंस द्वारा दखलंदाजी करना कोई अनोखी बात नहीं हो सकी। अब आप मान के चलिए कि अपने चांद पर भी जीवन होता और वहां पर कोई देश या कोई सभ्यता वहां पर तबाही मचाने की कोशिश करती, तो क्या पृथ्वीवासी उसमें इंटरफेयर नहीं करते?
अवश्य करते, और ऐसा ही शायद यूएफओ दिखाई दे रहे थे उन्होंने भी किया था। शायद कोई सभ्यता जो हमसे ज्यादा उन्नत है वो हमारे ऊपर हमेशा नजरें बनाए रखती है। 1945 के आसपास सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि समुद्रों में समाते और समुद्र से बाहर निकलती यूएफओ देखी जाने की खबरें भी सामने आई थी। कहते कि ऐसे कई सबूत नासा के पास मौजूद है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी के समुद्र को एलियन अपने इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं। अमेरिका कई सालों से एलियन से संपर्क स्थापित करने का एक प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें कई सारी दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ के टुकड़े अमेरिका ने अपने कब्जे में किए हैं। इन यूएफओ की तकनीक पूरी तरह से हमसे अलग है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये एलियंस इन यूएफओ को उड़ाने के लिए किस तरह का ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। इस समय जो भी यूएफओ के अस्तित्व से जुड़े सबूत अमेरिका के पास हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। भला आम लोगों को यह जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारी पृथ्वी जैसे अनेकों खूबसूरत ग्रह इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और हमसे ज्यादा सुंदर जीवन वहां पर मौजूद है। और उस दुनिया में रहने वाले लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। वो चाहे तो अपने लाखों वर्ष आगे की उन्नत तकनीक से हमें पल भर में नष्ट भ्रष्ट कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए दुनिया के हर कोने में बसा जीवन महत्वपूर्ण है। यदि हमें कभी कहीं जीवन मिल जाएगा तो क्या हम उसे मिटाना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि वो जीवन और उन्नत हो और अच्छे से फले फूले, ताकि भविष्य में यदि कोई पृथ्वी पर संकट आए तो हम वहां जाकर बच सकें। वास्तव में जब बुद्धिमानी बढ़ती है तो हिंसकता कम हो जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अतीत में हमने अनेकों जानवर पृथ्वी से विलुप्त कर दिए। हम निसंकोच होकर शेर और बाघों का शिकार करते थे, लेकिन जंगली जानवर के लिए हमने आज कानून बनाए हैं। हम जान चुके हैं हर जीव का महत्व है और उन्हें बचाए रखना जरूरी है। ठीक ऐसे ही एलियंस भी हमें बचाए रखना चाहते हैं। हमारा जीवन, हमारे द्वारा की जाने वाली तरक्की उन एलियंस को रुचिकर लगती होगी। हमें शांत और खुश देखकर एलियंस को भी सुकून मिलता होगा। फिलहाल दोस्तों, इतना तो तय है कि अगर एलियंस हमारी धरती पर आते हैं तो हमसे मिलना नहीं चाहते। शायद ऐसा होगा कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे इतने आगे हैं कि हमसे की गई दोस्ती उन्हें अर्थहीन लगती होगी, या फिर वो हमारे अंदर की बातों को जान लेते होंगे। इसलिए अपनी बातें जाहिर करने से पहले वो हमारे मन को पढ़ लेते हैं और उन्हें उनका आंसर मिल जाता है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे आदिवासियों से हम दोस्ती नहीं करना चाहते, जैसे कोई अमीर आदमी गरीब से दोस्ती नहीं करना चाहता। जब आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोग आज पूरी दुनिया से 10,000 साल पीछे चल रहे हैं, जब वहां कोई हेलीकॉप्टर जाता तो लोग उसे अपने धनुष से उस पर निशाना साधने लगते हैं और उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो अपने से उन्नत लोगों के साथ मिलकर खुद उन्नत भी नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि हम जैसे हैं अच्छे हैं। यदि आज का आधुनिक इंसान चाहे तो इन आदिवासियों को पल भर में सबक सिखा सकता है, लेकिन हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं ताकि जिसे चाहे अपना जीवन बिता सके। आज हमारी तकनीक इन आदिवासियों को समझ में नहीं आएगी, और अगर इनके बीच हम बिना हथियार को जाते हैं तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज सेंटिनल द्वीप पर जाना प्रतिबंधित है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार इस मानव वंश को परेशान नहीं करना चाहती है। कभी कभार हेलीकॉप्टर उड़कर ऊपर से देख लिया जाता है कि यहाँ के लोग ठीक है नहीं। ऐसे ही एलियंस भी यूएफओ में बैठकर हमें दूर से ही देख लेते हैं। आखिर हमसे दोस्ती करके उन्हें कुछ हासिल तो होगा नहीं, क्योंकि इस मामले में वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। और हो सकता है कि मनुष्य के व्यवहार से वो परिचित हों कि मनुष्य उन्हें अवश्य नुकसान पहुंचाएगा। मान के चलिए कि किसी देश में उन्होंने यूएफओ उतार भी दिया, उसके बाद उस देश की सरकार क्या करेगी और बाकी के देश क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे और उनके साथ बुरा सलूक भी करेंगे। इसलिए शायद वो हमारे व्यवहार को जानते हैं और इसलिए दूर से ही निकल लेते हैं। हमारी तकनीक तो ऐसी होगी जैसे कई आदिवासी आग की खोज करके खुशियां मना रहे होंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस हम तक नहीं आने वाले, बल्कि हमें ही उन एलियंस को ढूंढना होगा, जिससे हमारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी कि ब्रह्मांड में इस पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन है या नहीं। आज हम दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही। वैसे दोस्तों, इतने बड़े ब्रह्मांड में जीवन ढूंढ पाना कोई आसान बात भी नहीं है, और जीवन ना हो ऐसा संभव भी नहीं है। और वो भी तब जब हमें ये पता ना हो कि शुरुआत करनी कहां से है। अगर हमें पता होगा कि किस ग्रह पर जीवन है तो हम अपनी सारी तकनीक उस ग्रह पर जीवन खोजने में लगा देंगे। लेकिन अभी हम बिना ये जाने कि जीवन किस ग्रह पर होगा और जिस ग्रह पर जीवन होगा उससे हमें कैसा संकेत मिलेगा, अपनी खोज हम यूं ही लगातार किए जा रहे हैं। और फिर इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं और अरबों खरबों तारों की अपनी अलग अलग दुनिया है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहां पर जीवन ना हो। इस तरीके से खोज करना तो ये मान के चलिए
कि भूसे के ढेर में सुई को खोजने के बराबर है। ये यूं कहें कि समुद्र से सिक्का निकालना हो। तो दोस्तों, दो तारों और ग्रहों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि हम और हमारी सारी तकनीक उसी में उलझ कर रह जाती है। शायद अभी जीवन की खोज के लिए हमें और उन्नत बनने की जरूरत है। ये बात तो हम मान सकते हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद है। इसका पता हमें शायद भविष्य में लग ही जाएगा। बस इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि जरूर इस ब्रह्मांड में कहीं और हमारे जैसा, हमसे बेहतर या हमसे कम उन्नत जीवन तो अवश्य होगा? आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।